चाहिए, धार होना चाहिए, मजबूत पकड़ भी होना चाहिए और धारदार होना। हमको क्या होना है? धारदार होना है। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हमको कैसे होना है? धारदार। प्रभु कहता है एक जगह, मैंने तुमको धारदार बनाया। कौन बताएगा? यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय निकालिए। 41 और उसका 15। देख मैंने तुझे छुरी वाले कंधारी है ना, इधर से कंधारी को दे जा। और बच्चे क्या है, है। देख मैंने तुझे छुरी वाले दामने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। हालेलुया। नया आपको कैसा बनाया है परमेश्वर? नया और चोखा मतलब धारदार। हालेलुया। धारदार और चोखा बनाया है परमेश्वर। कब आप धारदार और चोखे रहेंगे? जब आप पेट में लगे रहें, पेट रूपी यीशु मसीह में मजबूती से लगे रहेंगे, आप मजबूती से चलते रहें। तो क्या कहता है? तो हाँ आगे बढ़। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। ठोस, कठिन, मुश्किल परिस्थितियों को तो क्या कर देगा? पीस देगा कहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि वचन में बने रहेंगे, वचन के अनुसार चलते रहेंगे, बड़े से बड़े विपत्ति, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी को क्या कर दोगे? रौंद दोगे, पीस दोगे। हाँ। और पहाड़ियों को तो भूसुक के समान उड़ा देगा। बड़े बड़े पहाड़ रूपी समस्या को भूसा बना देगा कहता। कब? जब पेट पर आपकी पकड़ कैसे हिला की मजबूत। हालेलुया। और एक जगह निकालिए, कुलुस्सियों 2:6-7। अतः जैसे तुमने, ये कहाँ पर को मैं बता? हाँ, कुलुस्सियों 2:6-7। 2:6-7। हाँ हाँ, चलिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, प्रभु करके आपने ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, हाँ, वैसे ही उसमें चलते रहो। वैसे ही उसमें क्या करो? क्या करो? दुखे पड़े तबे कली से आवे, तबे पास्टर याद करबे, तबे तह भेंट 10 मांस ला देवे। दुख के इंतजार क्यों कर? ले ना दुख आई तक अभी तो चल रहा है। चल। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए था। चलते रहो, कंटिन्यू। एक जगह खड़े हो जाओगे तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच जाए। ट्रेन में बैठ गए, कहाँ जाना है? रायगढ़ जाना, बम्बई जाना है, या जहाँ भी जाना। ट्रेन चलेगा ही नहीं तो पहुँच जाओ। बम्बई आपके पास आ जाएगा, लेते नहीं जाता तब मैं आ जाता। ऐसा हो सकता है क्या? ये आपको आशीष पाना है तो प्रभु में आपको क्या करना पड़ेगा? चलते रहना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है जैसे तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वैसे तुम उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुमको सिखाया गया वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। मेरी बेटी का वो स्कूल का गार्ड जो है जांगड़े है, वो जय मसीह बोलता है। तो परसों बोलता है मेरी बेटी को, नहीं जय मसीह जोर से बोला करो, ऐसा कर। और अच्छा सिखा रहा है। लेकिन मेरे को एक दिन क्या हुआ, भैया नारियल दिए ना मुझे प्रसाद दिए, तो मैं नारियल समझ गया। हालेलुया। कल उसको मैं पूछ रहा था कब से आए? रायपुर में तो सन 2000 से। मैं बोला 22 साल में क्या की? 8000 की गार्ड की नौकरी कर रहा, 22 साल प्रभु में चलते हुए।
52 साल के आदमी हो। मैं बोला कलीसिया जाते हो? नहीं भैया, समझ नहीं मिला। पहला काम अच्छा, सभा में अटेंड करते? नहीं भैया, 30 दिन के ड्यूटी। दशमांश देथा का? हाँ देथा ना। कहाँ? बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। सभी चीजों को गलत करोगे तो 8,000 की नौकरी निकल करोगे तो 80,000 का थोड़ी ना करोगे। आप दो, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में देना चाहते हैं तो प्रभु ने क्या कहा है? मैं बोला कहीं पर लिखा है क्या यहाँ रह के 1000 किलोमीटर दूर की कलीसिया में देना है? तो अरे कलीसिया खोजो, जाओ ना रे भाई, कलीसिया के द्वारा उद्धार होगा। दीनाकरण, बजिंदर सिंह ये और वो आपका उद्धार नहीं करेंगे, ये पास्टर भी आपका उद्धार नहीं करेंगे। एक परिवार में रहते हो। मैं बोला हाँ भैया, तो दिन दूसरा में चले जाबे ना, ये हम परिवार कब जाके पोटारबे तो मैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा सारे दशमांश भंडार में ले। जिस कलीसिया में जाते हो उस कलीसिया में 10% को दे दो। उसके बाद आपके पास कितना है? 90%। चाहो तो आप दे सकते हो 90% बजिंदर सिंह या उनकी मिनिस्ट्री को। बहुत अच्छे दास है। हालेलुया। आप ऑनलाइन भी उनका देखते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रभु का आज्ञा है मेरे प्रियो, उसको हम नहीं मान के हम जो है यहाँ और वहाँ नहीं भैया, बहुत जगह हम देते। यहीं पर तो आदमी गलती करता। आप अपने तनख्वाह को, अपने पेमेंट को भिखारियों को देते हुए आओ। एक बार क्या होता, घर क्या कुछ नहीं, बातचीत का शब्द तो देते। ऐसा करते हैं क्या? ये दे अंधवा मन के जगह ना दे दे। 10,000 मिली से 1,000 यहाँ, 1,000 वहाँ, 1,000 वहाँ, 1,000 वहाँ, 1,000 बांट दो। आपके पास क्या? अरे भैया, परमेश्वर के लिए पहला हिस्सा नहीं निकालोगे कभी भी नहीं करो। आप यहाँ दो, वहाँ दो, हम नहीं चाहते, मत दो। दो, आपके पास है आप दो। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की बात को मानो, धारदार बनो। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अनोखा चोखा यंत्र ठहरा। मैं उसको बताया, हम जो बढ़े हैं ना भाई, मैं बोला आप तो 2400 का नहीं 4400 का नौकरी किए हो। मैं बोला, वो बताया, मैं बोला मैं 700 रुपये का। यीशु मसीह ने हमको बढ़ाया, देने के कारण हम लोग बढ़े हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी कर्जा नहीं खाता। मैं उसको बताया, हाँ भैया वो लड़का ला दे देखा तो वहाँ न देते। मैं बोला लड़का है नरक में जाही तताहू, हाँ जाबे। लड़का है आशीष पाही तताहू, हाँ ओकरो लड़का होही तो तोरो हो जाए। का ऐसे काम सबके व्यक्तिगत उद्धार करता है कि नहीं है? आपको खुद अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानना पड़ेगा हर एक के लिए। आपने उद्धार पाया तो जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी भी उद्धार पाएगी, नहीं है। वो जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगी वो उद्धार नहीं पाएगी। अरे कैसे, देखिए कलीसिया नहीं जाने का यही परिणाम होता है। जितनी बात बोला सब गलत, संगति नहीं करने का यही परिणाम होता है। एक पर्टिकुलर कलीसिया नहीं रहने का यही परिणाम होता है। एक व्यक्ति परिवार में नहीं रहता, 4 दिन यहाँ रहता है, 2 दिन वहाँ रहता है, 3 दिन यहाँ रहता है, 8 दिन वहाँ रहता है, सीख पाएगा? एक पेड़ एक दिन यहाँ लगाया जाता है, दूसरे दिन यहाँ लगा दिया जाता है, तीसरे दिन यहाँ, चौथे दिन यहाँ, यहाँ यहाँ ऐसा करके 1 साल में कितना बढ़ेगा? यहाँ का इतना हो जाएगा? क्यों नहीं होगा रे भाई? मिट्टी में तो लगाया जा रहा है क्या? लोग ऐसी समझते हैं कि हम 5% को यहाँ, 1% को यहाँ, इसको वहाँ, भिखारियों को, अनाथों को, ये को वो को। तो प्रभु ने क्या कहा मलाकी 3:8 में, सारे दशमांश 10,000 कमाते हो 1,000, 1 लाख कमाते हो 10,000 मेरे भंडार में। हालेलुया।
ऐसा करके तुम मुझको चेक करो, टेस्ट करो कि मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा उतरता हूँ कि नहीं। क्या मैं तुम्हारा पैसा खाने वाला परमेश्वर हूँ? ऐसा कहा। मैं तुम्हारे बच्चों को, पत्नी को, घर को, परिवार को क्या करूंगा? आशीष दूंगा। तुमको सब तुम्हारी जातियों में, सब जातियों में मैं तुमको श्रेष्ठ। धारदार नहीं बनेंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशीष कैसी आएगी? प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, हमारे जीवन में आशीष क्यों आए? नहीं है हरि की तनिष्ठ में मैं कर रहा हूँ। कमाता 10,000 है, देता कितना है मालूम है? 2,000, 20%। देखो आशीष आया 20% को। मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। 2,000 रुपये को प्रभु को एक दिन सुबह सुबह आया कोरोना काल में, एक ही जन कमा रहा था। मैं बोला भाई हाँ बता। प्रभु मोला कुछ अगुवाई करी से मैं तोला दूंगी। मैं बोला ते तो मोला देवे करना ही नहीं, तोला तो मैं देते रहूँ। दिया, मैं ले नहीं रहा था, दिया। उसके बाद वो चला गया। देखा मैं कितना था? 2,000। नहीं भैया ते मोर सिखाने वाला हरस कोरोना में ते हाँ सब लदेवा था, लेकिन पता नहीं तोला कोई दे थे या नहीं दे थे, तो ते भी तो इंसान हरस है। हालेलुया। सिखाने वाले को हर एक भली चीजों में क्या करो? पास्टर चौकीदारी करने या नौकरी करने तो नहीं जाएगा। वो नौकरी करने जाएगा तो आपके लिए सेवा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। धारदार बनिए, बनो धारदार। नहीं दिए तो क्या हुआ? नौकरी भी छूट गया, जीवन में भी संकट और मुसीबत आ गया, कलीसिया की संगति भी छूट गया। क्यों बोलता है पास्टर? ममता और चंदन इसके बहुत अच्छे उदाहरण। क्यों चंदन भाई, बुरा ना मानना, सही बात है कि नहीं? दे रहे थे, परमेश्वर ने जमीन को लॉटरी में घुसा के दे दिया। ये ले बेटी जा। हर महीने आ रहा था, लेकिन भटकाव आ गया जीवन में। देना कितना? 6-7 महीना, 8 महीना। हालेलुया। क्या हुआ आप लोग जानते हैं। हालेलुया। धारदार बनना। आइए और देखते हैं, थोड़ा सा और है भाई। धारदार बनना है, निकालिए। धारदार नहीं बनेंगे तो क्या होगा? सबोपदेशक 10 का 10। बहुत सारी बातें हो गई, बोर हो रहे हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं। सबोपदेशक 10 का 10। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो मतलब थोथुआ, किसी को ऐसे कर दो, जैसे थोथर्रा। ये क्या हो गया है? ये क्या है? थोथुआ है ना? ये ऐसा वाला कुल्हाड़ा। अब जो है इसको लकड़ी पे चला, कैसे हो गए? हालेलुया। हाँ, यदि कुल्हाड़ा खोता हो तो कहता है, थोथुआ हो, हाँ, और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, और उसके धार को पैना ना करे, धारदार ना बनाए। केवना पत्रा होता है ना, है ना? ये जिसके हम लोग करते हैं ना, हालेलुया, या ग्राइंडर चलाते हैं। हालेलुया। और यदि मनुष्य जो चलाने वाला व्यक्ति है उसके धार को पैना ना करे, धारदार ना करे, हाँ, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा कि ताकत की नहीं लगाना। इसलिए क्या करो, अपने आप को और हो गए, हाँ, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। हालेलुया। धारदार बनना है तो क्या करना पड़ेगा? थोथापन को जीवन से हटाना पड़ेगा। एक कान सुन के दूसरे कान जो कर देते हैं। पास्टर अंकल इतना बार बार बोलते हैं, प्रभु भी बार बार समझाता है, कहता है, यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यदि कुल्हाड़ा थोथा हमारे जीवन में थोथा रहेगा, हम थोथुआ रहेंगे, हम थोथर्रे रहेंगे, तो क्या होगा?
ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा घुटना टेकना पड़ेगा, ज्यादा जो है मेहनत होगा और परिणाम भाग के 3 पार। हालेलुया। अरे भैया साइकिल का चैन गिरा है और आप उसको हालेलुया कर रहे हो ना, सोचो ना क्यों चलना। साइकिल का चैन जो है गिर गया है और गियर को है कैसे रे भागते नहीं है, कैसे भागते नहीं है रे। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं, देख किक मार रहा, देख किक मार, देख किक मार। हालेलुया। मेहनत ज्यादा कर रहा, दिमाग नहीं, धारदार है ही नहीं। अरे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है इंजन को। आपके जीवन को परमेश्वर का कलाम छू ही नहीं रहा है, आप धारदार हथियार हो ही नहीं, कैसे आशीष मिले? कटेगा? होगा? खड़े हो जाइए। देखिए 2 बात, एक तो पहला धारदार होना है, दूसरा पकड़ को मजबूत करना। प्रभु में, भेंट में, वचन में हालेलुया 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 हालेलुया।